आज जनता संसद में देश के किसान और खाप चौधरी लेंगे महत्वपूर्ण फैसले। रमेश दलाल। केएमपी माड़ोठी टोल प्लाजा पर किसानों का धरना 157वें दिन भी जारी रहा। आज होने वाली जनता संसद अर्थात सर्व खाप महापंचायत की तैयारियां केएमपी माड़ोठी टोल प्लाजा बहादुरगढ़ झज्जर पर बहुत जोर शोर से चल रही है। बहुत बड़े हिस्से में एक बड़ा टेंट लगाया गया है और वहीं दूसरी तरफ जनता संसद में शामिल होने वाले चौधरियों और किसान नेताओं के लिए भोजन की अग्रिम तैयारियां चल रही हैं। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी रमेश दलाल ने धरने पर बैठे हुए किसानों को बताया कि इस जनता संसद में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों के खाप चौधरी, किसान संगठन के नेता और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के देश भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस जनता संसद के आयोजक और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल पहले ही कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। रमेश दलाल ने बताया कि यह जनता संसद जनता की सभी मुख्य समस्याओं पर विचार करेगी और कोई तार्किक फैसला लेगी। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि समगोत्र विवाह की कानूनी वैधता को खत्म करना चाहिए। यदि समगोत्र विवाह पर कानून बनाकर रोक नहीं लगाई गई तो नस्ल खत्म हो जाएगी, इसलिए समगोत्र विवाह पर कानून बनाकर पाबंदी लगाना जरूरी हो गया है। रमेश दलाल ने कहा कि आज किसान, गरीब और मजदूर को किसी भी राज्य में न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा शासित राज्यों में तो किसानों का दमन किया ही जा रहा है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस शासित राज्य भी पीछे नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस का राज है, लेकिन जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में उनके साथ भी हरियाणा की तरह भेदभाव हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में पिछले 22 साल में जमीन का रेट जानबूझकर 53 लाख रुपए प्रति एकड़ रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल पिछले 2 चुनाव में यह घोषणा कर चुके हैं कि जमीन का सर्कल रेट 53 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया है, लेकिन अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 344M का अवार्ड सुनाया गया, जिसमें दिल्ली के किसानों को सिर्फ 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश दलाल ने बताया कि देश का किसान भारी कर्ज के नीचे दबा हुआ है, इसलिए किसानों का कर्ज माफ करवाना भी एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार फसल को नहीं खरीदती, विरोध करने पर पुलिस दमन की कार्रवाई की जाती है। रमेश दलाल ने बताया कि यदि किसान सरकार से फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग करते हैं तो सरकार किसानों पर पुलिस बल का प्रयोग करते हुए लठ बरसाती है। हरियाणा में प्रजातंत्र के नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तानाशाही नीति चल रही है। हरियाणा की वर्तमान सरकार में कानून का पालन नहीं होता है, बल्कि जनता को डरा और धमका कर रखा जाता है। राष्ट्रीय किसान नेता रमेश चौधरी दलाल ने महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रार्थना की है कि ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री पर वे लगाम लगाएं। हरियाणा का मुख्यमंत्री जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करता है जिससे जनता और सरकार में टकराव बना रहे। रमेश दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रजातांत्रिक तरीके से किसानों के साथ बैठकर उनकी सभी समस्याओं का बातचीत करके हल निकालना चाहिए, अन्यथा हरियाणा में भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। रमेश दलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली जनविरोधी है। अभी कुछ दिन पहले इसी कारण से मुख्यमंत्री को अहिरवाल के गांव में जनता ने घेर कर निकलने नहीं दिया था। अपने किए हुए सभी वादों से मुख्यमंत्री मुकर जाता है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़, आपकी अपनी आवाज़।